हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज देखिए, आज मैंने बनाई है चोटी। बहुत दिनों के बाद बनाई है चोटी। बाल जैसे बाल नहीं, इसलिए मैं कभी चोटी पोटी नहीं बनाती, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं चोटी बनाऊँ, तो चोटी तो बना ली है। फ़िलहाल मुझे लग रहा है हेयर बैंड लगाना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे बाल मेरे निकल रहे हैं और मुझे करनी है अभी ढेर सारे काम। मुझे भी ये कपड़े उठाने हैं और झाड़ू भी लगाना है। तो मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। और आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, जबकि मैंने बहुत ढेर सारी क्लिप इसकी काटी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो गाइस, आप पूरी नहीं देखिएगा तो 4-5 मिनट तो ज़रूर ही देखिएगा। मैं इतना आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरी नहीं देख पाएंगे, नहीं देखिएगा, 4-5 मिनट ज़रूर देखिएगा। और शाम की स्टार्टिंग मेरी हो जाती है बस इसी झाड़ू के साथ, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग झाड़ू का ही होता है। तो शाम की शुरुआत यानी कि समथिंग 5 बज रहे हैं, तो मेरा जो है शाम का काम चालू हो गया है। और आज है सैटरडे, तो मुझे थोड़ा जल्दी ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और आज है आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा, तो मुझे दाल भरकर पूड़ी बनानी है, चने की दाल। तो चने के दाल को यहाँ तड़का लगा रही हूँ। पहले मैंने इसको 5-6 घंटे उसको भिगो कर रख दिया था। और इसको भीग जाने के बाद मैं छौंका लगा रही हूँ। जीरा, हींग, लहसुन और लाल मिर्च का 2 लाल मिर्च डाली है मैंने छौंके के लिए। और इसके बाद मैं हल्दी डाल के इसमें दाल डाल दूँगी और नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि दाल भरकर मुझे पूड़ी बनानी है और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, घुइयाँ की सब्ज़ी बनानी है। तो इस वजह से, और सीरियल भी आना है मेरा, 9 बजे तक आज सीरियल आने वाला है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी बना कर रख दूँ, नहीं तो फिर बैठ जाऊँगी तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। और ये थोड़ी सी दाल जो है मैंने अपने बेटे के लिए बचा ली है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे थोड़ी सी दाल चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी दाल बचा ली है। और वाकई में ये छौंकी हुई दाल आप मतलब सूखी भी ऐसे भी खा सकते हो, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और आप लोग बताइएगा कौन कौन ऐसी दाल छौंकी हुई खाता है। छौंकी हुई पका कर मुझे बहुत अच्छी लगती है, लहसुन, मिर्चा, नमक, जीरा, हींग के साथ छौंकी हुई। और फिर उसके बाद मुझे दाल छौंकने के बाद मुझे ये बोतल में पानी भरना है और पानी भर के इसको फ्रिज में लगाना है। और अब की मैंने न्यू बोतल नहीं ली थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि फ्रिज में पानी नहीं लगाऊंगी, लेकिन बेटा मेरा माना नहीं, उसे ठंडा पानी पीने की आदत हो गई है, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ता है। तो इनके साथ साथ हम लोग भी पी लेते हैं ठंडा पानी। तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो इसी में पानी भर के मैं फ्रिज में लगवा दूँगी। और आज तो है गुरु पूर्णिमा। पहले तो क्या होता था कि जब पहले हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम लोग आश्रम जाते थे, वहाँ पर भंडारा वगैरह होता था। हमें लगता है जितने भी आश्रम होते थे सब में गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत भीड़ होती थी। अब इस समय महामारी के चलते हुए तो मुझे लगता है शायद कोई नहीं जाता है। कुछ लोग जाते होंगे, कुछ लोग नहीं जाते हैं, वो तो नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरा छूटा तो मुझे लगा सबका छूटा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरा छूट गया है तो सबका छूट जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि महामारी के चलते हुए शायद कुछ कम लोग जाते हों, बस इतना मैं जानती हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं पता। और पहले तो अक्सर करके हम लोग जाते थे और बढ़िया भंडारा होता था, यानी कि 10 बजे निकल जाते थे अपने आश्रम के लिए और 2-3 बजे तक वहीं रहते थे। और भंडारा चलता था, भजन होता था, सत्संग होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग मैंने जो है ज्ञान भी लिया हुआ था, लेकिन अब क्या बताएं, सब कुछ मेरा सब चला गया। और यहाँ मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं प्याज लेकर बैठ गई हूँ फर्श पर काटने के लिए। और वैसे तो मैं चेयर और अपना स्टूल जिंदाबाद रहता है, उसी में बैठ कर काटती हूँ, लेकिन
टीवी चल रही थी तो मैं यहीं फर्श पर बैठ गई काटने के लिए, और काटती भी जा रही हूँ और टीवी भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरा सीरियल चल रहा है शौर्य अनोखी का, तो उसी को मैं देख रही हूँ। और फिर इसके बाद किचन में मैं आ गई हूँ, क्योंकि दाल मैंने चढ़ाई थी, दाल को भी देखना था। और मैं यहाँ आई थी दाल को देखने के लिए, लेकिन मैंने जैसे ही कढ़ाई का प्लेट खोला तो मैं ध्यान नहीं दिया और मैं जल भी गई। तो मेरी दाल यहाँ पर पक चुकी है, मैं दिखाना भूल गई। तो और यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी में छौंका लगा दिया है मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंका लगा दिया है। और डिब्बे में देखा तो नमक ख़त्म हो गया था, उस समय तो मैंने नहीं भरा था, लेकिन फिर मैं नीचे टंकी में नमक वगैरह रख देती हूँ। जो एक्स्ट्रा सामान हमारा होता है तो नीचे जो टंकी होती है उसी में सारा मैं रख देती हूँ, जैसे नमक है या चाय पत्ती तो ऊपर के डिब्बे में रखती हूँ, और भी बहुत सारे सामान हो जाते हैं तो उनको मैं जो एक्स्ट्रा होता है तो उनको मैं नीचे ही करके रख देती हूँ। तो ये जो डिब्बा है इसी में भर लूँगी मैं, और मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ मेरा बन जाए, क्योंकि रात को 8 बजे तक तो मेरा वो नाटक आने ही वाला है, और उसके बाद आएगा मेरा 8 बजे से रात का खेल है सारा जो NTV पर आता है, तो उसको भी मुझे देखना है। तो सारे काम करने मेरे को। और ये मेरे पतिदेव पानी लेकर आ गए हैं। ये पीने वाला पानी है जो हैंडपम्प से लेकर आते हैं, तो उसको लाकर रख दिए हैं। और ये बाल्टी है, इसको भी मुझे ढाँकनी है। और नमक तो मैंने डिब्बे में भर लिया है, और जो बचा हुआ नमक है उसको नीचे मैं टंकी में डाल दूँगी। और पता है पहले जब हम लोग आश्रम जाते थे तो इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। कभी कभी तो बारिश होती थी तो आते समय जब हम लोग भीगते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब तो कहीं ना आना होता है ना कहीं जाना होता है, सीधे घर में ही रहो, या तो फिर कुछ ज़्यादा आपको लेना वगैरह है तब भले ही आप घर से बाहर निकलो, वरना घर के अंदर ही पैक रहो। अब तो आदत सी हो गई है घर के अंदर पैक रहने की, तो अब वो भी नहीं लगती है। नहीं तो वैसे तो हर संडे आश्रम वगैरह जाना होता था, तो हर संडे नहीं तो महीने में दो संडे तो ज़रूर ही जाते थे। और जैसे कोई त्यौहार हो गया तो उसमें भी भंडारा वगैरह होता था, तो उसमें भी जाना ज़रूरी बन जाता था। तो दाल जो मेरी हो गई थी तो उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और रिफाइंड मेरा ख़त्म हो चुका था तो मैं इस बॉटल में अपनी भर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ मैं आज पराठा नहीं बनाऊँगी, आज मैं इनकी कचौड़ियाँ बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, यानी कि दाल भर के पूड़ी बनाऊँगी। मुझे पराठे से ज़्यादा इस तरह से कचौड़ी अच्छी लगती है। और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाई है, घुइयाँ की सब्ज़ी बनाई है। तो पराठा बनाने का मन नहीं है, क्योंकि पराठा बनाऊंगी तो टाइम लगेगा, और जो कचौड़ी बनाऊंगी तो वो जल्दी जल्दी हमारा हो जाएगा, क्योंकि करना तो मुझी को अकेले है। तो इसलिए अपने हिसाब से मैं सारा काम अपना करती रहती हूँ। और ये देखिए ये मेरी दाल पिसी है, और इसको मैं डाल लूँगी कटोरे में। तो चलिए मैं कचौड़ी अपनी रेडी करती हूँ। और मुझे बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस किस को मतलब दाल भर के पराठा या पूड़ी अच्छी लगती है। ये चने की दाल भर के मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। और जहाँ तक कचौड़ी की बात कहें तो उड़द की दाल की जो कचौड़ी होती है वो अच्छी लगती है। तो ये दोनों तो बेस्टम बेस्ट है ही है। आलू की चाहे पराठे बनाओ कचौड़ी बनाओ वो तो बेस्टम बेस्ट है ही है। और उड़द की दाल की भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी ठीक ठीक अच्छी लगती है। इसकी तो हमें लगता है साल भर में 1 या 2 बार केवल बनाते हैं, इसके बाद तो नहीं बनाते ज़्यादा। और इसी टाइम पर या कभी कभी साल भर में 1 बार भी बनाते हैं ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो चलिए मैं अपनी कचौड़ियाँ तलती हूँ।
पर मेरा खाना हो गया है रेडी, तो ये देखिए आ जाइए आप लोग भी। और अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।